हेलो एवरीवन, वेलकम इन वन शॉट डीबीएमएस सीरीज। आज हम इस लेक्चर के अंदर लूपिंग पर डिस्कशन करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इफ स्टेटमेंट पर डिस्कशन किया था। दोनों ही कंट्रोल स्ट्रक्चर के कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के पार्ट हैं। आज हमारा बहुत अच्छा टॉपिक है कि किस तरीके से लूपिंग का यूज करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि लूपिंग होती क्या है। जब कोई एक स्टेटमेंट को हम सर्टेन कंडीशन तक बार बार रिपीट करना चाहते हैं तो उसको हम बोलते हैं लूपिंग। सिंपल सा कंसेप्ट है। लूपिंग का मतलब किसी एक स्टेटमेंट को आपको एक सर्टेन टाइम तक अगर रोटेट करना है, बार बार डिस्प्ले करना है, तो उसको हम लूपिंग बोलते हैं। ठीक है ना। लूपिंग का फायदा क्या होता है कि लूपिंग के थ्रू हम स्टोर प्रोसीजर फंक्शंस के अंदर एक अपने स्टेटमेंट को डिनोट कर सकते हैं। हम अपने फंक्शंस को, अपने एप्लीकेशंस को, अपने लॉजिक्स को यूज कर सकते हैं। हर लूपिंग स्टेटमेंट खुद अपना एक ब्लॉक रखता है। कोड का ब्लॉक होता है जिसमें हम स्पेसिफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू को यानी इंसर्ट एसक्यूएल कमांड्स को वहां पे शो कर सकते हैं। और लूप जो हम लूप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने वाले हैं, तो हम आगे बढ़ने से पहले एक सिंपल सा हम एक स्ट्रक्चर डिस्कशन कर लेते हैं कि भैया जो लूप है उसके लिए तीन मेन कंडीशन बहुत आवश्यक है। पहला, कहां से लूप स्टार्ट होगा। दूसरा, लूप कहां तक जाएगा, जिसको बोलते हैं टर्मिनेट कंडीशन, एंडिंग कंडीशन। और पहला जो स्टार्ट वाली कंडीशन थी उसको लूपिंग इनिशियलाइजेशन या स्टार्टिंग कंडीशन भी कह सकते हैं। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है लूप के अंदर वो होता है कि किस तरीके से वो प्रोसीड होगा। वो फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड चलेगा, कैसे चलेगा, सीक्वेंशियली चलेगा या किसी फार्मूला के थ्रू चलेगा। तो वो जो थर्ड स्टेप है उसके थ्रू हम लूपिंग फ्लो को डिनोट करते हैं। चलिए अब हम डिस्कशन करते हैं कि माई एसक्यूएल में कितने तरह के लूप होते हैं। बेसिकली माई एसक्यूएल में हम तीन लूपों का डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट लूप कीवर्ड वाला, दूसरा व्हाइल और तीसरा रिपीट लूप। अब सबसे पहला जो हम डिस्कशन कर रहे हैं लूप, ये बहुत सिंपल लूप है। इसका काम केवल रोटेट करना है। और जब भी हम इसको बाहर निकलना होगा तो हम लीव स्टेटमेंट की हेल्प लेंगे। अभी लूप कैसे काम करता है, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है। हम एक लेबल लेंगे, लेबल के साथ में कॉलन लगा के लूप को, ये लूप कीवर्ड है, हम इस कीवर्ड को लिखेंगे। इसके अंदर हमने एसक्यूएल स्टेटमेंट लिख दिया। फिर हमने इफ कंडीशन को यूज किया, किसके लिए, फॉर द टर्मिनेशन, लूप को रोकने के लिए। अब हमने यहाँ पे कंडीशन दिया, अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये देखिए लीव स्टेटमेंट हम देंगे। और ये बिगन लेबल क्या है, एक लेबल है जिसको हमने बता दिया भैया हमारा लूप वहां पे चला जाए। ठीक है ना। अब ये सर्टेन टाइम तक रोटेट होता रहेगा। जैसे ही इसका टाइम फॉल्स हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये वाला लूप जो है वो बाहर निकल जाएगा। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। अब देखते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल। स्टोर प्रोसीजर में हमने लूप बनाया सिंपल, एक वैल्यू एक्सेस करी काउंटर से, एक वेरिएबल डिक्लेयर करके। अब हमने क्या बनाया, लूप लेवल बनाया। ठीक है, ये लूप कीवर्ड लिखा, सेट काउंटर, ये जो वेरिएबल हमने लिया था जिसकी वैल्यू हमने डिफॉल्टली 0 करी है वो हमने यहाँ पे लिया। हमने लिखा एक इक्वेशन लिखी, एक्सप्रेशन लिखा, काउंटर इक्वल्स टू काउंटर प्लस 1, यानी 0 से स्टार्ट होगा और जो वैल्यू आएगी एक एक से इंक्रीमेंट करके इसमें ऐड कर देगा। और हमने यहाँ पे टर्मिनेट कंडीशन लगा ली कि भैया काउंटर अगर 5 के बराबर या बड़ा हो जाता है तो लूप से बाहर निकल जाए। ठीक है। और हमने बाद में क्या किया, इस काउंटर की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया और हमने बाद में लूप की बॉडी को एंड कर दिया। अब जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक लूप चलता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी लूप बाहर निकल जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट। ये हमने स्टोर प्रोसीजर बनाया, बाद में हमने क्या करा, लूप को कॉल कर लिया। जैसे ही लूप कॉल होगा स्टार्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 होते लूप के बाहर निकल जाएगा। क्लियर डियर स्टूडेंट, ये था हमारा सिंपल लूप। अब हम दूसरा लूप व्हाइल लूप की बात करते हैं। व्हाइल हमेशा कंडीशन के साथ में आता है। ठीक है ना। स्पेसिफिक कंडीशन को डिनोट करता है। स्पेसिफिक कंडीशन अगर ट्रू होती है तो लूप चलता है, फॉल्स हो जाती है तो लूप के बाहर निकल जाता है। ये इसका सिंटैक्स सिंपल सा। ठीक है ना। ये हमारा बिगनिंग लेबल, यहाँ पे व्हाइल कंडीशन, पहले कंडीशन चेक कर ली हमने। ठीक है ना। और उसके बाद में डू कीवर्ड है जो लूप को चलाता है। और यहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिख दिए जो हमको एग्जीक्यूट करवाने हैं।
और बाद में फॉल्स। जो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये एंड पे चला जाएगा और इसका भी हमने एक प्रोसीजर के थ्रू, जो हमने ऊपर वाला एग्जांपल लिया था, पहले हमने सिंपल लूप से लिया, अब हमने क्या किया, व्हाइल लूप से लिया है। ये हमने प्रोसीजर व्हाइल लूप नाम रख दिया। ये देखिए व्हाइल स्टार्ट किया, ये पड़ा आपका लूप का बॉडी, ठीक है ना। हमने चेक किया काउंटर की वैल्यू अगर 5 से छोटी है तो वो एक एक इंक्रीमेंट करके चलाता रहेगा, ठीक है। ये हमारी कंडीशन हमने यहाँ पे डिनोट कर दी और लूप स्टार्ट कर दिया, उसको बाद में लूप को कॉल कर दिया, ठीक है। ये सिंपल लूप था व्हाइल का। फिर आता रिपीट लूप। रिपीट लूप में जब तक लूप चलेगा जब तक ये कोई स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती है, उसको हम रिपीट लूप बोलते हैं। सिंपल सिंटैक्स हैं सबके। यहाँ पे लेबल रिपीट हो गया, स्टेटमेंट आ गया, अब ये कंडीशन लास्ट में चेक कर रहा है, यानी अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो कम से कम एक बार लूप तो चलेगा ही चलेगा। अनटिल कंडीशन तक इसने ले लिया है और इसको भी हमने इसके थ्रू डिनोट कर दिया है एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पे हमने रिपीट कीवर्ड लगाया, काउंटर हमने इनिशियलाइज करके 0 था उसको इंक्रीमेंट दिया, फिर हमने काउंटर की वैल्यू को प्रिंट किया। अब हमने बता दिया भैया काउंटर की वैल्यू अगर 5 से या बड़ी या छोटी है तो चलता रहे, अगर इससे कम है तो बंद हो जाए, ठीक है। ये वैल्यू प्रिंट कर देगा, रिपीट कर देगा। इस तरीके से ये हमारे एसक्यूएल के 3 लूप, माई एसक्यूएल के 3 लूप का हमने डिस्कशन किया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस क्लिप के नीचे जो लिंक दिया है वहां पर आप अपनी क्वेरी मुझे सेंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, गुड डे, टेक केयर।